हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या है इसमें? कंसेप्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। जो क्वांटिटी दी गई है उनमें जो चेंज होगा उसकी रेट फाइंड आउट करनी है। कैसे क्या होगा? जैसे कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसको हम रीड करेंगे कैसे? रेट ऑफ चेंज, अगर डेरिवेटिव इसका निकालते हैं dy बाय dx, तो इसको रीड करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जो y में चेंज आया है x के रिस्पेक्ट में उसको बोलेंगे dy बाई dx। अगर कोई x y दो फंक्शन है, आर फंक्शंस ऑफ सम पैरामीटर t, अगर x और y दो कोई फंक्शन है किसी पैरामीटर t के लिए, तो dy बाय dt, t की रिस्पेक्ट में जो y में चेंज होगा वो इक्वल होगा dy बाई dx इंटू dx बाय dt। क्लियर? इसी के अकॉर्डिंग हम जो क्वेश्चन में रेट क्वांटिटी दी होंगी उसमें चेंज करेंगे और जो उनमें चेंज आएगा उसकी रेट फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के एरिया में चेंज की रेट पता लगाओ क्या है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। इसकी जो रेडियस है आर, इसकी रिस्पेक्ट में हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग, कितनी जल्दी एरिया चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस आर, जो रेडियस है उसकी रिस्पेक्ट में व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, जब रेडियस दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो इसमें रेडियस एक सर्कल की आर दी गई है और उसका एरिया के चेंज होने की रेट हमें पता लगानी है। तो लेट ए बी द एरिया ऑफ अ सर्कल। मान लिया ए एरिया है एक सर्कल का, देन ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फिर हम निकाल लेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, आर की रिस्पेक्ट में इक्वल होगा। अगर चेंज करेंगे आर की रिस्पेक्ट में तो आर की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे दोनों तरफ, ये होगा डी ए बाई डी आर इक्वल टू डी ए बाई डी आर ऑफ, दूसरी साइड है पाई आर स्क्वायर। तो अब डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, जो इक्वल होगा किसके? 2 पाई आर के। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जब r कितना है 3 सेंटीमीटर, इक्वल होगा किसके? 2 पाई आर। पाई की जगह क्या यूज करेंगे? r की जगह 3 सेंटीमीटर, और इक्वल होगा 3 टू 6 पाई, यूनिट लगाएंगे तो क्या होगा? एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके एरिया के चेंज होने की रेट रहेगी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज होगा पर सेंटीमीटर के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम में जो चेंज है उसकी रेट पता लगाओ क्या है एक स्फीयर के विद रिस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर की रिस्पेक्ट में। तो लेट कर लिया, लेट आर डी एंड वी बी द रेडियस, diameter and volume of a sphere। r रेडियस है, d डायमीटर और v क्या है? वॉल्यूम है। इसके वॉल्यूम में जो चेंज होगा डायमीटर की रिस्पेक्ट में, वी नो दैट जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा, एंड और जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसको हम v से डिनोट करेंगे, ऊपर मेंशन किया है, इक्वल टू v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें डायमीटर की रिस्पेक्ट में चेंज करना है, पहले इसको रेडियस को डायमीटर की फॉर्म में लेके आएंगे, तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई, आर की जगह आर क्यूब है जो, इसकी जगह आर की वैल्यू रख देंगे कहां से? d इक्वल टू 2r
देन r इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा, तो r की जगह पुट करेंगे d बाई 2, तो ये होगा d बाई 2 का क्यूब, देन 4 बाई 3 पाई, d का क्यूब करेंगे d क्यूब बाई 2 का क्यूब क्या होगा 8, 4 टू जा 8 आएगा, तो ये आएगा पाई d क्यूब डिवाइड बाई 3 टू जा 6, ये वॉल्यूम है। अब इसको d की रिस्पेक्ट में चेंज करना है, तो ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, जो v है इसको इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, तो क्या होगा dv बाई d की रिस्पेक्ट में, डायमीटर की रिस्पेक्ट में d ऑफ d इक्वल टू, ये होगा d ऑफ पाई d क्यूब बाय 6, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा dv बाय d ऑफ d इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो पाई बाय 6 कॉन्स्टेंट है एज इट इज, और जो d क्यूब है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा 3d स्क्वायर, 3 से कट करेंगे क्या आएगा 3 टू जा 6, देन dv बाय d ऑफ d इज इक्वल टू पाई बाय 2 और साथ में होगा d स्क्वायर, जहां d क्या होगा, d इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर, जो d है वो क्या है डायमीटर स्फीयर का, तो उसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो होगा पाई d स्क्वायर बाय 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इज अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, एक बैलून है जो हमेशा स्फेरिकल जैसा होगा, हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेडियस एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, यहाँ रेट आएगा रेडियस की जगह, फाइंड द रेट, वो रेट पता लगाओ जिसमें इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा इसकी रेडियस की रिस्पेक्ट में, जहां रेडियस कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लेट कर लिया, लेट आर बी द वेरिएबल रेडियस ऑफ द बैलून which is in the form of a sphere and V be the volume of the balloon। यहां लेट कर लिया, जो R है वो तो रेडियस है एक बैलून की जो स्फीयर की फॉर्म का है, और V क्या है, V उसका वॉल्यूम है बैलून का, देन V इज इक्वल टू, अब वो स्फेरिकल है तो V यानी कि वॉल्यूम इक्वल होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब रेट ऑफ चेंज निकाल देंगे उसके वॉल्यूम का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इक्वल टू, V का डेरिवेटिव निकाल लेंगे R की रिस्पेक्ट में, dV बाई डी आर होगा, और यहाँ d बाई डी आर ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, देन dV बाय डी आर इज इक्वल टू 4/3 और पाई कांस्टेंट है एज इट इज, आर क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आया dV बाई डी आर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम व्हेन R इज 7 सेंटीमीटर, अब जो उसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट है, इंक्रीज हुआ है, किस रेट से हुआ है, जब रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, जो 4 पाई आर स्क्वायर है, आर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 7 सेंटीमीटर, तो इक्वल होगा 4 इंटू पाई और इंटू आर कितनी है 7 सेंटीमीटर, 2 बार आएगा, तो ये होगा 4 इंटू पाई की जगह यूज करेंगे 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट हो गया, तो ये होगा 22 4 जा 88, 88 7 जा 616। अब चूंकि ये वॉल्यूम है तो इसका वॉल्यूम तो होगा सेंटीमीटर क्यूब और पर सेंटीमीटर के हिसाब से होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या बना है सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन वॉल्यूम होता है क्यूब यूनिट में, तो क्या है सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब बाय सेंटीमीटर,
इस रेट से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, जो रेडियस है सर्कल की वो इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 सेंटीमीटर। टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एट व्हाट रेट इज द एरिया, किस रेट से जो उसका एरिया है इंक्रीज होगा जब रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक सर्कल है, उसकी रेडियस है, एरिया है, तो लेट आर एंड ए बी द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। तो क्या है, जो उसकी रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस के चेंज होने की रेट है टाइम की रिस्पेक्ट में है, तो लिखेंगे डी आर बाई डी टी। वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब उसका एरिया किस रेट से चेंज होगा अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो एंड और यहां लेट कर लिया ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल, देन ए इज इक्वल टू, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो इसको लिखेंगे डी ए बाई डी आर के रिस्पेक्ट में तो होगा 2 पाई आर, और आर का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी आर बाई डी टी। तो ये आया डी ए बाई डी टी। अब डी ए बाई डी टी निकाल देंगे एट आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जब आर की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, देन 2 इंटू पाई, आर की जगह पुट करेंगे 10 सेंटीमीटर, और ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। डी आर बाई डी टी दे रखा 3 सेंटीमीटर सेकेंड पर सेकेंड, तो यहाँ यूज करेंगे 3 सेंटीमीटर डी आर बाई डी टी की जगह पर सेकेंड, देन 10 टू 20, 23 60, पाई सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या आएगा पर सेकेंड। जो उसका एरिया है वो इंक्रीज होगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो रेडियस है सर्कल की उसके जो इंक्रीज होने की रेट है वो है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, जो इसकी सर्कमफ्रेंस है उसके इंक्रीज होने की रेट क्या है पता लगाओ। तो क्या है देखो, लेट आर एंड सी बी द रेडियस एंड circumference of circle, देन जो उसकी रेडियस है उसके चेंज होने की रेट क्या है, डी आर बाई डी टी गिवन है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और पता लगाओ जो उसकी सर्कमफ्रेंस है सी है उसके चेंज होने की रेट क्या होगी। सर्कमफ्रेंस होती है सर्कल की 2 पाई आर, इसको चेंज करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, डी सी बाई डी टी इक्वल होगा डी सी बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे पहले 2 पाई आर का, तो आएगा 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी क्या है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 0.1 आया, 22 टू 44, 44 की 0.1 से, तो ये आएगा 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 4.4 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस इंक्रीज होगी इस सर्कल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जो एरिया सर्कल का वो इंक्रीज होता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस इंक्रीजेज, वो रेट पता लगाओ जिस पर रेडियस इंक्रीज होती है। ऑल्सो फाइंड द रेट व्हेन सर्कमफ्रेंस इज 10 सेंटीमीटर, और वो रेट भी पता लगाओ जिसमें सर्कमफ्रेंस चेंज होती है जब। ऑल्सो फाइंड द रेट व्हेन सर्कमफ्रेंस इज 10 सेंटीमीटर,
वो रेट पता लगाओ जिसमें सरकमफ्रेंस क्या रहेगी 10 सेंटीमीटर। लेट कर लेंगे इधर, लेट आर रेडियस दे रखी है और एरिया के चेंज होने की रेट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। लेट ए बी द एरिया एंड सी बी द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो जो एरिया के चेंज होने की रेट है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ए एरिया है तो एरिया इक्वल होगा सर्कल का पाई आर स्क्वायर। इसको चेंज करेंगे टाइम की रिस्पेक्ट में तो ये होगा डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर बाय डी टी। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब क्वेश्चन में गिवन है जो एरिया के चेंज होने की रेट है डी ए बाई डी टी जो है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों ए की वैल्यू है तो इक्वल रख देंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी इक्वल होगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के। देन यहाँ से डी आर बाई डी टी निकाल लेते हैं। डी आर बाई डी टी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2 पाई आर। ये जो आया है ये रेडियस के चेंज होने की रेट है कि 1 सेकेंड में 5/2 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज होगी। अब जो रेडियस है वो सिंगल यूनिट में होगी तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि रेडियस आर गिवन है तो ये होगी 5/2 पाई आर सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर आगे क्वेश्चन में है फाइंड दी रेट व्हेन सरकमफ्रेंस इज 10 सेंटीमीटर। जब सरकमफ्रेंस 10 सेंटीमीटर गिवन है तो क्या रेट रहेगी। सरकमफ्रेंस पुट सी इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस क्या होगी 2 पाई आर और वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। देन डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 5/2 पाई आर की जगह पुट कर देंगे 10 सेंटीमीटर तो ये होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जो रेडियस चेंज होगी वो होगी 0.5 सेंटीमीटर। 7th क्वेश्चन है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के पेरीमीटर के चेंज होने की रेट बतानी है क्या है। तो लेट कर लिया x बी द साइड एंड p बी द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देन x साइड है तो साइड के जो इंक्रीज होने की रेट है रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू dx बाई डी टी। साइड x है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे dx बाई डी टी होगा और वो दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इक्वेशन नंबर 1। फिर फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर के इंक्रीज होने की रेट पता लगाओ क्या होगी। नाउ अब p लेट कर लिया पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड, साइड है x 4x होगा। इसको चेंज करना है टाइम की रिस्पेक्ट में तो dp बाई डी टी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 4x। अब 4 कॉन्स्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव करेंगे t की रिस्पेक्ट में तो ये होगा dx बाई डी टी। इक्वेशन नंबर 1 से dx बाई डी टी की जगह पुट करेंगे 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो ये आएगा 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो इसके पेरीमीटर के इंक्रीज होने की रेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ अ बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो रेडियस है वो इंक्रीज होती है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ बैलून इंक्रीजिंग। जो सरफेस एरिया है उसके इंक्रीज होने की रेट बताओ क्या है जब रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो लेट कर लिया इधर लेट आर
और आर तो रेडियस होगी और एस सरफेस एरिया, एंड एस बी द रेडियस एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून। तो आर जो है, रेडियस जो है, उसके इंक्रीज होने की रेट है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम की रिस्पेक्ट में क्या होगी, डी आर बाय डी टी, जो इक्वल है किसके, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके सरफेस एरिया की चेंज होने की रेट पता लगाओ क्या होगी, और सरफेस एरिया क्या है, एस यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको चेंज करना है टाइम की रिस्पेक्ट में, तो डी एस बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे डी ऑफ आर स्क्वायर टाइम की रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा बाई डी टी, देन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, और r का करेंगे डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी जो 1 में आया था वैल्यू रख देंगे, 4 टू जा 8 पाई आर तो ये है, और इंटू डी आर बाई डी टी की जगह रख देंगे 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये होगा 8 10 जा 80 पाई आर सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो डी एस बाई डी टी एट रेडियस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80 पाई इंटू आर की जगह पुट करेंगे 15 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यहाँ एरिया है तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर बाय पर सेंटीमीटर होगा, तो 80 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये है। अब आर की वैल्यू पुट कर दी, क्या है जो 15 सेंटीमीटर, तो ये होगा 15 इंटू 80 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।